तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ए बी इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। ये है व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वायर है ए बी, ये ए है, बी, ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है इस तरह से। तो ये वायर है और प्लेन ऑफ पेपर में इस तरह से रखा हुआ है और करंट का डायरेक्शन इस तरह से है। अब दो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू। सबसे पहले देखते हैं कि इन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फिर देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर ज़्यादा होगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग लगाते हैं राइट हैंड स्क्रू लॉ। राइट हैंड स्क्रू लॉ के लिए अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और अपने फिंगर्स को किधर रखेंगे, किधर पॉइंट करेंगे, जिस तरफ हमारा पॉइंट होगा। तो हमारा पॉइंट पी किधर है, हमारा जो पॉइंट पी है वो हमारा इस डायरेक्शन में इधर है। तो हमने अपने फिंगर को इधर रखा और अपने जो फिंगर्स हैं इसको पॉइंट पी की तरफ रखा। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू लॉ लगाएंगे, यानी कि हम इसको अपने फिंगर्स को स्क्रू ड्राइवर की तरह घुमाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं, ये टकरा रही हैं पेपर प्लेन से। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इनवर्ड्स है, यानी पेपर प्लेन के अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, पेपर प्लेन के अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड्स। इसको हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉइंट क्यू पर। पॉइंट क्यू पर डायरेक्शन कैसा होगा, हम लोग ने अपने थंब को इधर रखा, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा और अपने फिंगर्स को किधर रखेंगे, हम लोग रखेंगे क्यू पॉइंट की ओर। तो क्यू पॉइंट की ओर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग घुमाना शुरू करते हैं स्क्रू की तरह। जब स्क्रू की तरह घुमाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमारी फिंगर्स कैसी आ रही हैं, अपवर्ड्स आ रही हैं, यानी कि पेपर प्लेन के ऊपर की तरफ। यानी हम लोग पेपर प्लेन के रेफरेंस में कहेंगे तो इसको कहेंगे आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ, पेपर प्लेन के बाहर की ओर आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पेपर प्लेन के बाहर की तरफ है, यानी आउटवर्ड्स है। ठीक, ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब आते हैं हम लोग कि पूछा गया है किस पॉइंट पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी लंबे सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फॉर्म होता है B इज इक्वल्स टू μ0/4π2I/R, जहाँ पे R करंट कैरिंग कंडक्टर से पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे I दोनों केसेस के लिए कांस्टेंट है तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R, यानी R और B व्युत्क्रमानुपाती होंगे। R ज़्यादा तो B कम, R कम तो B ज़्यादा। ठीक है, तो लार्जर डिस्टेंस होगा, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा पॉइंट का उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो 1/R1 के प्रोपोर्शनल है। क्यू पर देखें तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/R2 है। अब हम जानते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2, ये दिया हुआ है और पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है, यानी कि जब यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी BQ इज ग्रेटर देन BP।